हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम अपने मौलिक अधिकार की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 21 के निजता के अधिकार की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं निजता के अधिकार में क्या है और इससे क्या रिलेटेड इशू है। तो निजता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है। ये लास्ट है और बहुत सारे केसेज हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निजता का अधिकार आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है निजता का अधिकार, तो इसीलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से ये भी रिलेटेड है। ये केस गया था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस 2017। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस 2017। इसमें 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, यहाँ पीठ होगा, देखिए ठीक लिखा, यहाँ पीठ ने नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया, और भी सर्वसम्मति से निर्णय दिया, जिसमें क्या हुआ कि 9-0 से जजमेंट आया, यानी कि 9 जज थे, ठीक है। 9 जजमेंट फेवर में दिया कि निजता का अधिकार जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मामला था? तो मामला था ये कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी थे, सेवानिवृत्त वो भी न्यायाधीश थे, के एस पुट्टास्वामी ने आधार योजना को चुनौती दी। एक आधार योजना था, उस आधार योजना को उन्होंने चुनौती दिया। क्या बोला था? उनका तर्क था कि सरकार द्वारा नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना उनकी निजता का उल्लंघन है। सरकार जो बायोमेट्रिक डेटा हर जगह उपयोग कर रही है, आधार कार्ड में क्या होता है, हमारा फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, 10 उंगली का, आइरिस का होता है, और जो भी हमारे पास मेन इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारे डेटा अगर उनके पास है, इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी में उन्होंने बोला था जो सरकार हर जगह यूज कर रही है, वोटर आईडी कार्ड से लेके बैंक अकाउंट में हर जगह, तो ये क्या होगा कि निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा किसी व्यक्ति का। क्यों उल्लंघन होगा, चलिए आगे समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या इसके फेवर में दिया या अगेंस्ट दिया? हमने पढ़ी लिया कि फेवर में दिया। 9 न्यायाधीशों के जज थे, जो कि 9 ने फेवर में दिया कि निजता का अधिकार जरूरी है। देखिए क्या बोला, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 21 है के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। जो निजता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 है, उसमें जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है अपना, जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है अपना, उसके अंतर्गत ही क्या है, उसका अभिन्न हिस्सा है। कौन? तो निजता का अधिकार। अब इसको निजता का अधिकार बताने के लिए कुछ तो जजमेंट दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ तो फेवर में पॉइंट दिया होगा कि क्यों वो बता रहे हैं कि हाँ ये अनुच्छेद 21 से ही इसी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या उसके फेवर में तर्क दिया था। तो पहला दिया था कि निजता मानव गरिमा का आधार है। निजता जो है मानव गरिमा का आधार है। आप उसके पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते हर चीज़ के, मतलब आप अभी डेटा, हर डेटा ले लोगे, उसका मिसयूज होगा आगे चल के, तो फिर कौन उसका रक्षा करेगा। तो इसलिए भी निजता का अधिकार जरूरी है। आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल। आपने सुना होगा कि आज के टाइम में जो डेटा ही एनर्जी है, ठीक है। तो निजता मानव गरिमा का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत निर्णय स्वयं लेगा, इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं आएगा कि आप ये निर्णय लो, ये नहीं लो, वो अपना स्वयं ले सकता है। और व्यक्ति के जो शारीरिक है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक और सूचनात्मक डेटा की सुरक्षा भी प्राइवेसी का हिस्सा है। अब समझिए इसने ऐसा क्यों बोला कि जो शारीरिक, मानसिक और सूचनात्मक, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी को कोई ऐसा बीमारी, समझिए किसी को एड्स है, और एड्स जो ऐसा बीमारी है वो सिर्फ आपको बोलने से, कम्युनिकेशन से, हवा में नहीं फैलता है, बट फिर भी अगर किसी इंसान को पता चलता है तो बहुत लोग भेदभाव करते हैं उनके साथ। बहुत सारी कंपनियां जॉब नहीं देती हैं उनको। तो अगर ये उसको आप आधार कार्ड हर जगह यूज होगा तो उसका ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा। जब लीक हो जाएगा उसके साथ भेदभाव होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोले कि वो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है, उसकी प्राइवेसी जरूरी है, ठीक है। उसे है, वो अपना इलाज ले रहा है, सेफ्टी से रह रहा है हर चीज़, तो हमें जरूरी नहीं है कि सारे इन्फॉर्मेशन फैलाए हर जगह, ठीक है। तो ये था। आखिरी पॉइंट है, डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? हम जिस सेल फोन को यूज करते हैं उसमें देखिए क्या क्या होता है, हमारा बैंक अकाउंट से लेके हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ हमारे मोबाइल में अगर वो लीक हो गया तो इसकी सुरक्षा कौन लेगा। तो इसके लिए भी निजता का अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 22 नहीं 22 नहीं, अभी 21A को पढ़ते हैं। धन्यवाद।